Now let us see how we create a class, how to create a class। तो उसके लिए हम क्लास कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्लास का नाम और ये करली ब्रेसेस और ये लास्ट में सेमीकोलन। डू नॉट फॉरगेट टू पुट दिस सेमीकोलन, ठीक है। अब हम लोग क्लास के अंदर क्या लिखेंगे? सो वी राइट PUBLIC पब्लिक। तो दिस पब्लिक इज एक्सेस स्पेसिफायर। इसको अभी फ़िलहाल के लिए स्कोप की तरह समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्लास के अंदर हम लोग जो कुछ भी लिख रहे हैं उसकी विजिबिलिटी कहाँ तक है, उसकी विजिबिलिटी उसी क्लास तक है या उस क्लास के बाहर है। तो उसके लिए हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ फंक्शंस होंगे, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब डेटा मेंबर्स, MEM, ठीक है। जैसे प्रीवियस एग्जांपल अगर हम लेते हैं लैपटॉप वाला, तो उसमें क्या था? वी हैव रैम, प्रोसेसर एंड ब्रांड। सो वी हैव रैम, प्रोसेसर एंड ब्रांड। सो लेट्स से वी हैव रैम, वी हैव प्रोसेसर and we have brand. So these all are called the data members of a class. Now laptop might be performing some actions. So how we write actions? We write actions in the form of functions. So the functions inside a class are called member functions. ठीक है। So what were the functions? We can send email, we can code, we can play. So how we define a function inside a class? So we can write let's say we have a function code, int code, body of the function, so it will be returning RAM multiplied by RAM. Okay, now we have another function. Let's say we have void email. The function of the body, it says simply print email sent successfully. Okay, now this was the structure of the class. So class has access specifier, class has data members, class has member functions. Okay, now let's see how do we create objects from a class and how do we call the objects. So okay, now int main, अब हमें देखना है कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं। हाउ डू वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, ठीक। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिंपली हमें क्लास का नाम लिखना है। क्लास का नाम क्या था? LAPTOP लैपटॉप। और अब हमें ऑब्जेक्ट का नाम देना है। तो हमने जैसे मान लिया OBJ1, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हम लोग कई सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एक ही क्लास से हम लोग कई सारे, क्योंकि हमने पढ़ा था क्लास इज मेड अप ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लास कंटेन्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमें फिर से क्लास का नाम लिखना है और हमें दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हमने OBJ2 कर दिया। ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक। अब ये तो हमने खाली ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब हमें क्लास के मेंबर्स को एक्सेस भी तो करना है। अब हमें इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेंबर्स उनको एक्सेस भी तो करना है। हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं? देखो, लिखा OBJ1 डॉट ऑपरेटर का यूज हम लोग करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी डेटा मेंबर को या कोई भी मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए। OBJ1.RAM इक्वल टू 4 हमने इनिशियलाइज कर दिया इसकी वैल्यू को 4 से, ठीक। अब हमें दूसरा प्रोसेसर वाला एक्सेस करना है, तो हमने क्या लिखा? OBJ1.processor इक्वल्स टू, ठीक है। सिंपली हमने इस तरह इसको एक्सेस कर लिया। अब मैं चाहता हूँ इसको प्रिंट करना, तो मैं कैसे प्रिंट करूँगा? आई कैन सिंपली राइट cout OBJ1.RAM।
So let's see the output. Control S. To see, we have 4 as a output. We have 4 as output. We have initialized the value of RAM as 4 and we have 4 as output. चलो ये वर्क कर रहा है, देखते हैं. अभी जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं ऑब्जेक्ट 2 में कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करूँ. मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट 2 डॉट ब्रांड इक्वल टू एसएस. ठीक है, ये मैंने ऑब्जेक्ट 2 में ब्रांड की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी. अभी मुझे ये अगर प्रिंट करना तो मैं कैसे प्रिंट कर सकता हूँ. ये हमारा ऑब्जेक्ट 2 का ब्रांड है. ठीक, obj2 डॉट ब्रांड सिंपली, और बस यही लिखना है और ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी. ठीक है, ओके. कंट्रोल एस एंड लेट्स सी. ये देखो, मैं ब्रांड और एसएस ये आ गया ना हमारे पास, प्रिंट हो गया. सो दिस इज़ वर्किंग. चलो अब देखते हैं कि अगर हमें कोई मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना है तो हम उसको कैसे एक्सेस करते हैं. ये तो डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने का तरीका हो गया. अब हमें मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करना है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हमें कुछ नहीं करना, हमें जस्ट लिखना है obj1 डॉट मेंबर फंक्शन. क्या नाम था, हमने नाम दिया था कोड. obj1 डॉट कोड हमने ये लिखा, या इसको यहाँ पे ना लिख के हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं. ठीक, अब इस कोड के अंदर क्या हो रहा है, रैम इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स, सो वी हैव टू इनिशियलाइज, वी हैव टू प्रोवाइड सम वैल्यू ऑफ रैम. तो हम लोग वैल्यू कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग वैल्यू ऐसे इनिशियलाइज कर रहे हैं इसको, ऑब्जेक्ट 1 डॉट रैम इक्वल टू 4, ऑब्जेक्ट 1 डॉट रैम इक्वल टू 4 एंड सी आउट ऑब्जेक्ट 1. ओके, लेट्स सी. कंट्रोल एस and okay, so it is working. The output is 16. Okay, because we have only printed object 1 dot ram. Now let's say if we want to print the values of object 2, तो हम लोग कैसे करेंगे. तो हम लोग सबसे पहले इनिशियलाइज कर देते हैं ऑब्जेक्ट 2 में जैसे डिफरेंट वैल्यूज़. obj2 डॉट सेम उसी तरह में करना है जिस तरह हमने ऑब्जेक्ट 1 के लिए किया. ठीक है, तो हमने जैसे लिख दिया ऑब्जेक्ट 2 डॉट रैम इज इक्वल्स टू 5. ओके, अब देखो, अब हम ऑब्जेक्ट 2 के लिए ईमेल की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या होगा, obj2 डॉट ईमेल. ठीक, चलो, और हम ऑब्जेक्ट 1 के लिए भी रैम की वैल्यू कुछ अलग ले लेते हैं. ठीक है, हमने जैसे ले लिया ऑब्जेक्ट 1 डॉट रैम के लिए हमने वैल्यू ले ली 6, जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए जो कोड है वो डिफरेंटली वर्क करेगा. ठीक है, हमें बार बार कोड रिपीट नहीं करना पड़ रहा है. तो अब अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू प्रिंट की सी आउट एंड वी वांट टू प्रिंट ऑब्जेक्ट 1 डॉट रैम. ठीक है, तो obj1 डॉट रैम, या हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं obj1 डॉट कोड टू सी द वेरिएशंस इन द आउटपुट एंड obj2 डॉट कोड. ठीक है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट 1 के लिए आउटपुट आना चाहिए 36 एंड ऑब्जेक्ट 2 के लिए आउटपुट आना चाहिए 25. ठीक, तो लेट्स सी. Good. There is some error. Think. Okay, I have not put parenthesis here. Okay, now let us run, and we have got the output. ये हमें आउटपुट ऑब्जेक्ट 2 डॉट ईमेल, हमें ये आउटपुट मिल गया. ये इस वाले मेंबर फंक्शन का आउटपुट हमें मिल गया.
ईमेल सेंड सक्सेसफुली एंड ऑब्जेक्ट 1 डॉट कोड हमें 36 और 25 मिल गया। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। ये एकदम बिगिनर लेवल का है। ठीक है, अब अभी अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं कि मेंबर फंक्शंस को हम लोग किन दो तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे अभी हमने क्लास के अंदर इसको डिफ़ाइन किया है, हम लोग इसको क्लास के बाहर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है,